नमस्कार दोस्तों, कहानियां ही कहानी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में दो मित्र रहते थे, अंधा और लगड़ा। दोनों के परिवार वाले नहीं थे। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। दोनों उसी के नीचे रहते थे। गांव वाले उन दोनों से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि कोई कुछ काम करने को कहता तो दोनों मित्र मिलकर कर देते थे। गांव का हर व्यक्ति उन दोनों को सुबह शाम कुछ खाने को दे देता था। दोनों आपस में मिलजुल कर प्यार से खा लेते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्रावण का महीना आ गया और बारिश होने लगा। कई सालों बाद इस बार बारिश ऐसी होने लगी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही। गांव पानी से डूबने लगा। गांव में त्राही त्राही मच गया। गांव छोड़कर लोग भागने लगे। अंधे ने कहा लंगड़े से, भाई ये आवाज़ कैसी आ रही है? लंगड़े ने कहा कि गांव में पानी भरने की वजह से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तब अंधे ने कहा कि हम दोनों को भी यहां से जाना चाहिए। गांव वालों से बोलो कि वो हमें भी लेकर चलें। हमने गांव वालों की बहुत मदद की है, अतः गांव वाले हम दोनों को गांव से बाहर सुरक्षित जगह ले जाने में जरूर मदद करेंगे। लंगड़े ने अपने मित्र के कथानुसार गांव के लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने उन दोनों असहाय बेचारों की मदद नहीं की। दोनों बेचारे उन मतलबी गांव वालों की इस बात पर बहुत दुखी हुए। लंगड़ा बेचारा रोते गिड़गिड़ाते हुए गांव के लोगों से बोला, भाई मुझे लेकर जाने में आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, परंतु मेरे अंधे मित्र को ले जाने में तो कोई तकलीफ नहीं होगी, तो कृपया करके मेरे इस अंधे मित्र को लेकर चले जाएं। तभी आंधा मित्र अपने लंगड़े मित्र की इस बात को सुनकर रोने लगा और बोला कि मैं यही तुम्हारे साथ इस बाढ़ में डूबकर मर जाऊंगा, किंतु तुम्हें अकेले यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा मित्र। ये बात सुनकर लंगड़ा भी रोने लगा और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगकर रोने लगे। इसी बीच बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश बहुत तेज होने लगी। गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले गए थे और ये दोनों बेचारे इस दुख भरी बेला में अपने अंतिम घड़ी का इंतजार करने लगे। तभी लंगड़ा मित्र अंधे मित्र से कहने लगा कि मैं अपने पैरों से चल नहीं सकता था, लेकिन भाई तुम उनके साथ चले जा सकते थे। वो तुम्हें बस रास्ते बताते जाते और तुम उसी रास्ते उनके साथ सुरक्षित जगह पहुंच जाते, जिससे तुम्हारी जान बच जाती। तभी अचानक अंधे ने खुश होते हुए लंगड़े से कहा कि भाई अब हम दोनों की भी जान बच जाएगी। लंगड़े ने कहा वो कैसे? अंधे ने कहा भाई तुम नहीं चल सकते, लेकिन मैं तो चल सकता हूं ना। मतलब? लंगड़े ने कहा। फिर अंधे ने कहा तुम मेरे कंधे पर बैठ जाऊं और फिर इशारे से तथा बोलकर सुरक्षित रास्ते की तरफ चलने में तुम मेरी मदद करना, जिससे हम दोनों यहां से सुरक्षित जगह चले जाएंगे। लंगड़ा अंधे की बात को समझ गया और फिर अंधे की कंधे पर बैठकर उसके बताए गए बात के अनुसार अंधे को मार्गदर्शन देने लगा। अंततः वो दोनों मित्र सकुशल सुरक्षित स्थान पहुंच गए। उन दोनों दोस्तों ने चाहे दुख हो या सुख हो, वे हमेशा एक साथ एक दूसरे की भलाई सोचते थे। समझदारी, ईमानदारी, प्यार और घनिष्ठ मित्रता के बलबूते उन दोनों की जान बच गई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए। कोई भी समस्या हो, हमेशा अपनी मित्रता निभानी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो दूसरे मित्र के प्रति हमेशा ईमानदार हो। हर वक्त उसके भलाई के बारे में सोचें। ऐसी सोच रखने वाले दोस्तों को दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। वे हमेशा हर लड़ाई एक साथ मिलकर जीत लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।